मुख्यमंत्री जी से बातचीत चल रही है, मुख्यमंत्री जी से कॉन्फ्रेंस में या संपर्क में है। मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल सकता हूँ, मुझे लगता है गृह मंत्री भी है। अब ये शिकायतें दर्ज होती है, क्या होती है उस बारे में तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये देश तो राम भरोसे ही चल रहा है। इस देश में सरकार है, इस देश में प्रशासन है, इस देश में प्रधानमंत्री जी है, इस देश में स्वास्थ्य मंत्री है। लेकिन जिस तरह से कोरोना के वजह से मौतें हो रही है, जिस तरह से गंगा यमुना में लाशें सैकड़ों की संख्या में, वाराणसी से पटना तक आप देख रहे हो, और जिस तरह से एक तरह से हाहाकार मचा है, तो देश राम भरोसे ही चल रहा है। लेकिन प्रभु श्री राम की अयोध्या में भी हालत खराब है, वहाँ भी ऑक्सीजन के मारे लोग मर रहे हैं। मैं अब ये भी सुन रहा था। तो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, राज्यों के मुख्यमंत्री ने, मैंने पहले भी कहा है कि एक दूसरे से अगर वो डायलॉग रखे इस मामले में, अहंकार और इतने मायूसी के माहौल में आपको एक सुखद खबर देना चाहता हूँ। पिछले 24 घंटों में कोरोना के दिल्ली में 10,000 से कम केस आए हैं। पिछले 24 घंटों में लगभग 8,500 केस आए हैं दिल्ली में। पिछले कई दिनों से दिल्ली में बहुत ज़्यादा केस आ रहे थे। 20 अप्रैल को तो 28,000 से भी ज़्यादा केस आए थे। आज 8,500 केस आए हैं। कई दिनों में पहली बार 10,000 के नीचे केस आए हैं। दिल्ली में संक्रमण दर भी काफ़ी कम हो गई है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण दर केवल 12% रह गई है। संक्रमण दर का मतलब अगर हम 100 लोगों का टेस्ट करते हैं तो उसमें कितने लोगों को कोरोना मिलता है। ज़्यादा संक्रमण दर का मतलब होता है कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आज ये संक्रमण दर केवल 12% आई है। 22 अप्रैल को ये 36% तक पहुंच गई थी दिल्ली में संक्रमण दर। इसका मतलब दिल्ली में अब काफ़ी कम लोग बीमार पड़ रहे हैं। अस्पतालों में भर्ती लोगों की संख्या भी अब काफ़ी कम हो गई है। पिछले 10 दिनों में दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के 3,000 से ज़्यादा मरीज कम हो गए हैं, यहाँ कि 3,000 बेड खाली हो गए हैं। और अब अस्पतालों में बेड मिलने में परेशानी नहीं हो रही है। हालांकि एक बात देखने में आई है कि आईसीयू के बेड अभी भी भरे हुए हैं। इसका मतलब सीरियस मरीजों की संख्या अभी ज़्यादा कम नहीं हुई है। अभी भी दिल्ली के अस्पतालों में आईसीयू बेड लगभग सारे भरे हुए हैं। इस दिशा में भी आपकी सरकार काम कर रही है। लगभग 1200 नए आईसीयू बेड बन के तैयार हो गए हैं और आज या कल में ये चालू होने वाले हैं। इससे अपने दिल्ली वासियों को काफी राहत। नमस्कार साथियों, आज इस देश के हर व्यक्ति को निर्णय करना पड़ेगा कि क्या मुसीबत में ऑक्सीजन पहुंचाना अपराध है, क्या रेमडेसिवियर का इंजेक्शन लेने में मरते हुए व्यक्ति की मदद करना अपराध है, क्या दवाई पहुंचाना मरीज तक अब इस देश में अपराध है, क्या बेड और वेंटिलेटर का इंतजाम करना अपराध है, क्या अस्पतालों में जाकर मरीज के जो साथ वाले लोग हैं उनको, एम्बुलेंस ड्राइवरों को खाना पहुंचाना अपराध है। लगता है नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हाँ ये अपराध है। इसीलिए आज भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के कार्यालय में बी श्रीनिवास जी और युवा कांग्रेस की पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस को अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है। क्या इससे भी घृणित और गिरा हुआ कार्य कोई हो सकता है? क्या मदद जो मोदी सरकार नहीं कर रही और कांग्रेस और युवा कांग्रेस कर रही है वो अब पाप है? शर्म करिए मोदी जी, शर्म करिए। आपकी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। युवा कांग्रेस और कांग्रेस सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में इसी प्रकार सेवा करती रहेगी। हमें हथकड़ियां लगाइए, हमें जेल में डालिए, पर ऑक्सीजन दिलवाने, रेमडेसिवियर का इंजेक्शन दिलवाने, वेंटिलेटर और बेड दिलवाने
भोजन दिलवाने और कोरोना मरीजों की मदद करने से युवा कांग्रेस और कांग्रेस के साथियों को आप कभी नहीं रोक पाएंगे। ये हमारा संकल्प भी है और हमारा दृढ़ निश्चय भी। धन्यवाद। जय हिंद। अगर इस देश की, ये बंगाल की जनता मुझे कहेगी तो मैं नतमस्तक के साथ इस्तीफा देने को तैयार हूं। 2 मई को 2 बजे आपको राज्यपाल के वहां जाकर इस्तीफा देना तय है, ये समझ लो। आखिर देश के गृह मंत्री कौन से ग्रह पर हैं? क्या इस्तीफा देने के डर से ही तो अमित शाह अचानक गायब नहीं हो गए? जब भी भारत संकटों में घिर जाता है तो कहां गायब हो जाते हैं भाजपा के चाणक्य? वैसे आजकल भारत की जो भयावह स्थिति है उसमें अमित शाह जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। क्या जोरदार चुनावी रैलियां की बंगाल में? अरे भाई, भाजपा को तो चुनाव ही जीतना था, कोरोना को किसे हराना था। चुनाव खत्म, भाजपा के गृह मंत्री गायब। वैसे आपको याद दिला दें कि पिछले साल भी कोरोना काल में ऐसे ही अचानक गायब हो गए थे गृह मंत्री अमित शाह। पिछले साल जब कोरोना संकट में प्रवासी श्रमिक नंगे पैर खाली पेट घर जाने को मजबूर थे, गृह मंत्री तब भी गायब थे। जब उन्हें घर वापस जाने के लिए टिकट की आवश्यकता थी, तब भी वहां नहीं दिखे थे शाह। युवाओं ने अपनी नौकरी गंवा दी, व्यवसाय बंद हो गए, लेकिन अमित शाह गायब रहे। किसान पिछले 6 महीनों से ठंड, धूप, बरसात, गर्मी और कोरोना का कहर झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी गृह मंत्री अपने ही गृह पर नजर नहीं आए। फिर फरवरी 2021 में भारत में कोरोना वायरस की एक दूसरी लहर आई। हर रोज 3-4 लाख से अधिक मामले सामने आए, लेकिन जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी तब गृह मंत्री नहीं थे। पिछले 1 महीने में भारत को वैक्सीन और ऑक्सीजन की आपूर्ति में भारी कमी का सामना करना पड़ा है। बेड की कमी, मेडिकल सुविधाओं के कारण लाखों की मौत हो गई, लेकिन गृह मंत्री तब भी लापता रहे। शमशान तक में लंबी लाइन लगी है, हमारी पवित्र नदियों में शव तैर रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री फिर भी अपने गृह पर वापस नहीं आए। शर्म की बात तो यह है कि चाणक्य की चाणक्य नीति न बंगाल बचा पाई, न ही देश, और न ही वो इज्जत जिसके चलते आज वो गायब हैं। सवाल यह है कि क्या अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं या भाजपा के एजेंट, जो सिर्फ तभी दिखाई देते हैं जब चुनावी रैली करनी होती है या तब जब नेता खरीदने होते हैं।